इसने दुगना टाइम फिजिक्स पढ़ा, तो इसके फिजिक्स से लेटर से ज़्यादा पढ़ा था, 75 आगे, केमिस्ट्री के 60 रहे, और मैथ्स इसने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो इसके 10 नंबर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे रोटेशन के, जो कि फिजिक्स का सब्जेक्ट है, आपको क्लियर हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क। अगर तुमने अब लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस नहीं करी, खुद से आंसर नहीं निकाले क्वेश्चनों के, तो आपको उस दिन इसका हर्जाना देना पड़ेगा, बिल्कुल 100% देना पड़ेगा। 3 घंटे बैठने की आदत डालो, ठीक है, ये हैबिट बनाओ। अपना टाइम मैनेजमेंट का पैटर्न बनाने के लिए आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने। सो हेलो एवरीवन, ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल है मोस्ट हॉरिफिक मिस्टेक्स दैट जेई 2025 एस्पिरेंट्स मस्ट अवॉइड। ठीक है, तो आपको पता होगा जेई मेंस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जैन के एंड में फर्स्ट जो फेज होता है जेई मेंस का, वो कंडक्ट होता है। तो क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, जो भी आपने 1.5-2 साल में तैयारी की होती है, इस टाइम पे यू डू नॉट हैव टू मैस इट अप। बस आपको ये इंश्योर करना है, ठीक है। जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिसने भी तैयारी की है सिंसियरली, उसको बस ये इंश्योर करना होता है लास्ट के टाइम पे यू डू नॉट मैस अप जो भी आपने तैयारी की है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो बनाई जा रही है। ये हम आज डिस्कस करेंगे हॉरिफिक मिस्टेक्स जो अब आपको अवॉइड करनी है फॉर द नेक्स्ट 50 से 60 दिन। क्लियर है? अगले 50 से 60 दिन ये मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठीक है, बिल्कुल बिना वो डिस्कस किए आते हैं काम पे। तो ये मेरे बारे में है कुछ, ठीक है। आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले 2014 में मैंने जेई मेंस दिया था, और मेरे 254 आउट ऑफ 360, तब 360 का होता था, 360 मार्क्स आए थे। उस टाइम पे जो मेरे को रियलाइज हुआ, देखो आप कितने भी मार्क्स ले आओ, आपको ये लगता रहेगा कि आपने कुछ गलतियां कर ली, ठीक है। तो मेरे को भी पेपर के बाद लगा था कि मैंने ये लास्ट में गलतियां करी, ठीक है। तो और प्लस जब मैं इस फील्ड में आया, तो अब मैं स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ आपने क्या क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से उस टाइम पे, और अब जब जो स्टूडेंट्स हमारे सामने गलतियां करते हैं, पिछले 2-3 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है इन दिस लास्ट स्ट्रेच ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, सबसे पहली गलती जो आप स्टूडेंट करेंगे इस टाइम पे, वो है कि वो सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पूरी तैयारी में आप 1.5-2 साल जो इस तैयारी में रहते हो, आपको किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, ठीक है। उस हिसाब से क्या होता है, आप बैलेंस्ड पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। कोई बंदा फिजिक्स ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट मैथ ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रहा है। एक चीज़ अब इंश्योर करना कि अब आपने बैलेंस करने हैं अपने सब्जेक्ट्स, ठीक है, सारे। मैं बिल्कुल दो स्टूडेंट्स का एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, ठीक है। सपोज एक स्टूडेंट 1 है, वो पीसीएम में बराबर बराबर पढ़ा है, ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब उसको मॉडरेट लेवल पे तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं, और लास्ट में उसने अच्छा खासा रिवीजन भी किया, और लेटर से उसके 60 मार्क्स आ गए। ऐसा होता है, ठीक है, नॉट 60 55 आ गए, 65 आ गए, 60 आ गए, 60 के अराउंड आ गए सब में। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट क्या है, उसने बोला कि उसको फिजिक्स समझ नहीं आती, फिजिक्स मैथ समझ नहीं आता, जो कि हो रहा है आजकल, क्योंकि मैथ्स जेई मुश्किल बना रहा है, तो स्टूडेंट्स मैथ से डर रहे हैं। तो उसने बोला मेरे को मैथ समझ नहीं आता, मैं मैथ्स के टाइम पे फिजिक्स करूंगा, ठीक है। अब आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ के नंबर उतने नहीं, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स दुगने टाइम पढ़ोगे तो आपके नंबर दुगने नहीं हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसने दुगना टाइम फिजिक्स पढ़ा, तो इसके फिजिक्स से लेटर से ज्यादा पढ़ा था, 75 आगे, केमिस्ट्री के 60 रहे, और मैथ्स इसने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो इसके 10 नंबर है मैथ में, ठीक है, सिर्फ 10 नंबर है। अब आपको ये रियलाइज करना है कि पेपर वाले दिन आपका जो भी परसेंटाइल आएगा, जो आपको कॉलेज मिलेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स जो आपके आए हैं। फिजिक्स के नंबरों पे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री के नंबरों में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, मैथ्स के नंबरों में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज मिलता है एग्रीगेट पे। इस बंदे का एग्रीगेट हो रहा है 180, इस बंदे का एग्रीगेट है 180, और इसका एग्रीगेट है, अगर आप देखो, 70 60 130 135 145। तो एनी डे दिस पर्सन इज बेटर, ठीक है। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं, अगर आप, और होता क्या है, जब आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो, तो जब आप पेपर में बैठे होते हो, देन ऑल्सो इट क्रिएट्स वेरी, मतलब मेंटल ट्रॉमा क्रिएट करता है, क्योंकि आप बाकियों में फिर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरी पहली एडवाइस, बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस, अपने एक्सपीरियंस से और बाकी स्टूडेंट्स से, अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये उनको ऑब्जर्व करके ये रहेगी, प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट इस टाइम पे, ठीक है। ये बिल्कुल झूठी बात है कि मैथ नहीं करूंगा मैं उतने नंबर फिजिक्स में ले आऊंगा, कभी नहीं आते। सपोज आपके पढ़ के 60 आने थे, अगर आप दुगनी फिजिक्स पढ़ोगे, आपके जिंदगी में कभी 90 भी नहीं क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये होता है, पहले सबको बैलेंस करके चलना है। वॉट मैटर्स इज कि आपके एग्रीगेट नंबर कितने आ रहे हैं, टोटल जुड़ के कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आप चलते हैं दूसरी मिस्टेक पे।
दूसरी मिस्टेक अब जो बच्चा करेगा, ठीक है, वो करेगा कि वो PYQs को इग्नोर करेगा, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट चीज़ है। क्यों? मेरे कॉन्टेक्स्ट में, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अपीयर्ड इन मेनी सेवरल एग्जाम्स, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूरी चीज़ कुछ नहीं होती है। किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल, किसी भी कोचिंग की DPP, ठीक है, किसी भी कोचिंग का टेस्ट अगर X लेवल पे है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं 2000 X लेवल पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्योंकि वो रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट लैंग्वेज के साथ वो रिपीट होते हैं। आपको पूरा उससे क्लियर हो जाता है कि आगे क्या आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल सीधी सी बात करते हैं, अगर आप किसी कोचिंग का सपोज मॉड्यूल कर रहे हो तो आप रोटेशन रिवाइज करोगे, आप पूरे क्वेश्चंस करोगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे रोटेशन के, जो कि फिजिक्स का सब्जेक्ट है, आपको क्लियर हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, ये 3 टॉपिक्स हैं जो मेरे को करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप डायरेक्शन देते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जैक्ट रिपीट होते हैं, प्लस लैंग्वेज भी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल क्या ढंग है उसका लिखने का, क्वेश्चन को फ्रेम करने का, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही तुम्हें हेल्प होगी। अगर तुम और कोई सपोज कुछ हमारे क्वेश्चन के सोर्सेज है, उस दिन तुम्हें लैंग्वेज नहीं लगेगी। तो सबसे जरूरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया, प्लीज समझो। एक तो सब्जेक्ट बैलेंस करके पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बराबर पढ़ना है, ठीक है। 10-5% चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक को 100 पढ़ रहे हैं तो दूसरे को 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस करके पढ़ना है। दूसरा, अब जो पढ़ाई होगी तुम्हारी लास्ट में, दैट विल बी PYQ ओरिएंटेड। लीव ऑल मॉड्यूल्स असाइड, लीव ऑल DPPs असाइड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर टू बी योर गाइडिंग लाइट फॉर द नेक्स्ट 50-60 डेज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये अब आई है, ये अभी स्टार्ट हुई है, ये समस्या अभी स्टार्ट हुई है जब से डिजिटल एरा आया है, ये पढ़ाई जब से ऐसे ऑनलाइन आई है। इसमें क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एंगुलर मोमेंटम अभी बता रहा था आपको, ठीक है। ध्यान से समझना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब एक बच्चा है जिसको एंगुलर मोमेंटम सारा आता है, फॉर एग्जांपल उसको ये पता है कि यार एंगुलर मोमेंटम में I1 ω1 बराबर I2 ω2 करना होता है, क्लियर है, ठीक है। उसने 10 क्वेश्चन देख लिए ऐसे, उसने पे वीडियो, यूट्यूब वीडियो देख ली, वो डिस्क घूमती है, एक डिस्क उस पर लगा देते हैं, तो बताओ कॉमन ओमेगा क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन उसको उसने देख लिया, उसको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी देख लिया। अब उस दिन मान लो उसने ये कर लिया, सपोज ये क्वेश्चन कर लिया उसने, 2 डिस्क है, एक R रेडियस की है, एक 2R रेडियस की है, और उसको ओमेगा फाइनल पूछा है, वो कर लेगा, वो करेगा I1 ω1 बराबर I2 ω2, उसको पता है ये कैसे होता है। अब उस दिन पेपर में क्वेश्चन आया, इधर रेडियस 3R था, एक रेडियस 5R था, ठीक है। तो उसको पता है ये कैसे करते हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पेपर में हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये बहुत 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 गहरी समस्या है जो आजकल स्टार्ट हुई है कि आपको, यू आर फेमिलियर ऑफ एवरी टॉपिक, तुम्हें सब टॉपिक आते हैं, लेकिन तुम्हारा आंसर किसी का नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुमने कभी जिंदगी में कागज और पेन के साथ खुद से सॉल्व नहीं किया, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये अक्रॉस सब्जेक्ट्स ऑब्जर्व हो रही है एंड अक्रॉस स्टूडेंट्स। वो बस ऐसे बैठ के वीडियो देखना जानते हैं, बस वो कभी पढ़ना, खुद से एक क्वेश्चन लिया उसको खुद से फाइनल आंसर तक आए, ये हैबिट जा चुकी है। तो अगर तुमने अब लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस नहीं करी, खुद से आंसर नहीं निकाले क्वेश्चनों के, तो आपको उस दिन इसका हर्जाना देना पड़ेगा, बिल्कुल 100% देना पड़ेगा, ठीक है। तो डू नॉट इग्नोर प्रैक्टिस, ठीक है। अब मेक श्योर कि अब तुम हाथ से पेन पेपर पे सॉल्व करो जैसा तुमने उस दिन करना है, ठीक है। जस्ट ऐसे इग्नोर नहीं करना है, कॉम्प्लेसेंसी नहीं लानी है कि ये क्वेश्चन है, हाँ ये हो जाएगा, नहीं होगा उस दिन, नहीं होगा। जो आपको लगता है ना हो जाएगा, वो भी नहीं होते। वहां पे आपने 10 बार कोई क्वेश्चन देखा हुआ है अपने सामने, डेटा बदलेगा, उस दिन नहीं होगा आपसे सॉल्व। क्यों? क्योंकि तुमने जिंदगी में कभी पेन और कॉपी लेके उसको सॉल्व नहीं किया। तो प्रैक्टिस करो, डू नॉट इग्नोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, जितनी जितनी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब है प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ मॉक टेस्ट, ठीक है। ये भी समस्या है, ठीक है। तो मैं सपोज मैं आपको बताता हूं क्या मैं ऑब्जर्व करता हूं। पेशेंस जो आजकल के आप लोगों, पेशेंस इज मतलब अब 20-30 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है। पेपर के दिन आपको 3 घंटे बैठना है, 3 आवर्स, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो पहले 60 मिनट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन फिर वो बर्नआउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में कभी उसने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया और उसकी पूरी कैपेसिटी जो डेवलप हुई थी वो 1 घंटे बैठने की हुई थी, क्लियर है। एक दूसरा बंदा है जिसने पहले 60 मिनट ज्यादा नहीं किया था, लेकिन वो पूरा बैठ गया और उसने टोटल नंबर ज्यादा ला लिए, ठीक है।
तुम समझो मैं क्या पॉइंट एम्फसाइज कर रहा हूं. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि अगर तुमने उस दिन अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा 3-3 घंटे की सिटिंग जो तुम्हें उस दिन करनी है. बात समझ आ रही है? तुम 20-20 मिनट की, तुम 20 मिनट में हो सकता है तुम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, लेकिन तुम्हें उस दिन 20 नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि जब तुम 3 घंटे बैठते हो एक जगह तो तुम बर्न आउट नहीं होते हो. ऐसा नहीं हो जाए कहीं उस दिन कि फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद जब तक तुम मैथ्स पे पहुंचो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हो कि मेरा अब हो ही नहीं रहा है, बस उठना है मेरे को. क्लियर है? तो 3 घंटे बैठने की आदत डालो. ठीक है, ये हैबिट बनाओ कि तुम्हें 3 घंटे एक जगह बैठ के पेपर सॉल्व कराया जाए तो तुम पेशेंस लूज आउट नहीं करते हो. ठीक है, ये है मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस. मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन नहीं सीख लोगे. नए क्वेश्चन जो भी अब तुम क्वेश्चन करोगे प्रीवियस ईयर वाले हैं. ठीक है, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि तुम टाइम मैनेज करना सीखोगे. ठीक है, उस टाइम मैनेज करना सीखोगे उस 3 घंटे में, 3 आवर्स में. ठीक है, होता पता क्या है, सपोज आप पहला मॉक टेस्ट दे रहे हो. ठीक है, तो उस दिन ऐसा होता है कि स्क्रीन पे इस तरफ राइट हैंड साइड पे यहाँ क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, 1 2 ऐसे होता है. तो वो कैसे आपने करना है, किस क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू डालोगे, जो रिव्यू के लिए डाले हुए हैं उनको कैसे री अटेम्प्ट करोगे, ये सब जरूरी है. अगर आपने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा, आई कैन से इट विद गारंटी कि लास्ट के आधे घंटे में आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि आपके यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन आ रहे होंगे जो रिव्यू के लिए आपने मार्क किए होंगे. आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब मैं इनको रिव्यू वालों को करूं या मैं नए क्वेश्चन करूं. तो ये जो अपने आप को सेन रखने का तरीका है कि कैसे मैं टाइम मैनेज करूंगा, पहले घंटे में क्या करूंगा, दूसरे में, वो तभी आएगा अगर तुम कम से कम 8 से 10 फुल लेंथ मॉक दोगे. फुल लेंथ मॉक दोगे. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन. क्लियर है? अब आते हैं लास्ट चीज पे. ठीक है, तो लास्ट चीज जो मैं इन आपको बताना चाहता हूं वो ये है. ठीक है, सब चीजें होगी. ठीक है, अब लास्ट चीज है रिवीजन. ठीक है, इसको मैं सिंपल से बताता हूं, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं. ठीक है, वेव्स में एक टॉपिक होता है ऑर्गन पाइप्स का. ठीक है, एक होती है ओपन एंड ऑर्गन पाइप, एक होती है क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप. ठीक है, लेट अस से ये ओपन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप. ठीक है, और लेट अस से ऐसे है. ठीक है, ध्यान से देखना. आपको सपोज आपने इतनी बार रिवीजन करी हुई होनी चाहिए. मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ये पेपर जब मैं एग्जाम दे रहा था तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था 6 नंबर के लिए, एडवांस की बात कर रहा हूं. तो तब आई गॉट कंफ्यूज वहां पे. ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने इसको 10-12 बार ऐसे क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन मैंने किए हुए थे सॉल्व, और 10-12 बार रिवाइज किया था. ठीक है, पॉइंट इज आपको इतनी रिवीजन करनी है, किसी भी टॉपिक की इतनी रिवीजन करनी है कि अगर कोई आपको रात को 2 बजे भी उठा के बोले कि ऑर्गन पाइप की, सपोज इस क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप सीधे बता दो कि एक की V/4L होती है, एक की V/2L होती है, किसकी क्या होती है आप बता दो. बात समझ आ रही है? रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम यू विल बी अंडर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, तो अंटिल यू हैव रिवाइज थिंग्स वेरी वेरी डीपली, बड़ी मल्टीपल आइट्रेशंस नहीं करी अगर तुमने रिवीजन की, उस दिन एक्सट्रैक्ट नहीं होगी इंफॉर्मेशन. तुम जितनी बार रिवीजन करते हो उतनी इजीली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है, इवन अंडर प्रेशर. बात समझ आ रही है? मैंने आपको अपनी एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि आई स्टिल रिकॉल कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता था मेरा, और फिर मैंने इग्नोर कर दिया इसको, और उस दिन ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया और गलत हो गया था मेरा क्वेश्चन वहां पे. क्लियर है? तो रिवाइज आपको करना है लास्ट मोमेंट पे. जस्ट नया नहीं पढ़ना है, नया जो सपोज आपने कुछ छोड़ ही दिया उसको पढ़ लो, फॉर एग्जांपल 5 घंटे में सेमीकंडक्टर पढ़ लो, लेकिन जो पढ़ा है उसको बार 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 पढ़ना है कि जितना पढ़ा है वो उस दिन एक्सट्रैक्ट होना चाहिए. बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये 5 मैं आपको बातें बताना चाहता था. फिर एक बार मैं समराइज कर देता हूं. पहला, कोई सब्जेक्ट आपको इग्नोर नहीं करना है, कोई सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करना है. दूसरा, सब्जेक्ट्स के अंदर PYQs को इग्नोर नहीं करना है. क्लियर है? तीसरा, प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के सॉल्व करना है आप लास्ट के टाइम पे. यही हम डिस्कस कर रहे थे. सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट्स के अंदर PYQs इग्नोर नहीं करने हैं. ठीक है, मॉड्यूल नहीं करना किसी कोचिंग का, छोड़ दो. DPP नहीं करनी, अभी तक नहीं की, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है उसकी. प्रीवियस ईयर का फोमो होना चाहिए. अगर किसी चीज का फोमो रखना है, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रखो. ठीक है, नेक्स्ट, प्रैक्टिस इग्नोर नहीं करनी है. अब जो भी आप करोगे,
ऐसे नहीं कि चलता है आ जाएगा उस दिन, नहीं आएगा उस दिन आंसर। प्रैक्टिस कर करके आपको निकालना है कि क्या आंसर आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट इसलिए देने हैं ताकि उस दिन आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि मैं किस घंटे पे। मॉक टेस्ट इसलिए भी जरूरी है कि आपको ये देखो, उस दिन आप पहला सब्जेक्ट कौन सा करोगे वो उधर नहीं डिसाइड करोगे आप, वो इन मॉक टेस्ट से डिसाइड करो कि मेरे को केमिस्ट्री सही लगती है, मैं तो पहले केमिस्ट्री से शुरू करूंगा। मेरे को फिजिक्स सही लगती है, मैं पहले फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल जब मैं एग्जाम देता था, आई ऑलवेज स्टार्ट विद केमिस्ट्री, जो मर्जी आ जाए केमिस्ट्री पहले करनी है। और ये भी पता था कि 45वें मिनट पे केमिस्ट्री हो जानी चाहिए, फिर 45वें मिनट से 1 घंटे 50 मिनट तक चलेगा मैथ, और फिर चलेगी लास्ट में फिजिक्स। तो ये मेरा पैटर्न था। वैसे ही आप अपना टाइम मैनेजमेंट का पैटर्न बनाने के लिए आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और लास्ट चीज जो मैं आपको बता रहा था, लास्ट चीज ये है कि रिवीजन इग्नोर नहीं करनी है उस दिन। अगर आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया है, जितना मर्जी पढ़ा आपने, एक्सट्रैक्ट नहीं होगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिवीजन इग्नोर नहीं करनी है। तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब टाइम नहीं है वेस्ट करने को प्लीज। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से प्लस जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस हिसाब से थी ये वीडियो। आई होप दिस यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन।